हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का अपनी बैच स्टार्ट किया था, तो उसी का आज लेक्चर नंबर जो होने वाला है आज थर्ड, मतलब 34 नंबर लेक्चर होने वाला है यहाँ पर। और इसके जो 34 लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं आज अपनी लेक्चर नंबर जो फर्टिलाइजर का होगा पार्ट नंबर 3 होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में अपने फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर बेसिक इसके बारे में बात किया था, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर वगैरह की बात किया था। यदि कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हो तो आप जाकर के देख लो, तो आपको चीजें लिंक करेगी प्रॉपर। ठीक है, और यदि कोई पहली बार यदि स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड फंडामेंटल बैच वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है, और भी आप रेगुलर अपने दोस्त वगैरह को शेयर करते दीजिए, लाइक करते दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो नीचे में भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आपको वो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। लेक्चर नंबर 2 में भी अपन ने लेक्चर नंबर जो 33 था उसके अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन वो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर पढ़े थे, जिसके अंदर हमने जो बात की थी, तब लेक्चर नंबर जो 33 था उसके अंदर हमने बात कर ली थी क्लासिफिकेशन के अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। ठीक है, तो कंप्लीट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात अपनी हो गई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इसको 3 टाइप में पढ़ रहे हैं अपन। फर्टिलाइजर नाइट्रोजन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, साथ में फॉस्फेट फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसी के साथ में पोटेशियम का, मतलब 3 अपने जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है एनपीके उनकी अपने यहाँ पर बात करने वाले थे। ठीक है, तो अब जो अपना लेक्चर नंबर 34 में है तो इसमें अपने दो जो रिमेनिंग हो गए बच गए अपने जो, मतलब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, उसी साथ में पोटेशियम फर्टिलाइजर, मतलब एनपीके में से नाइट्रोजन की अपन ने बात कर ली थी, तो अपने पास कौन बच गया, पीके बच गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन ये बात करने वाले हैं, उसी साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट्स हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है इसके अंदर जो अपन यूज करते हैं, मतलब जो जिस जैसे सोइल में डालेंगे तो इसके अंदर अपने को फॉस्फोरस जो अपने को अवेलेबल होता है, जो फॉस्फोरस वो मिलता है अपने को P2O5 फॉर्म में। ठीक है, P2O5 फॉर्म में अपने को मिलता है। तो जहां जी आपको फर्टिलाइजर देखेगा, जहां भी आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करोगे तो वहां पर कौन से फॉस्फोरस की फॉर्म की बात करोगे, P2O5 की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले 3 टाइप के। ठीक है, इसके अंदर भी अपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर भी अपन 3 टाइप की बात करेंगे। कितने टाइप की बात करेंगे बच्चा? 3 टाइप। तो 3 टाइप के अंदर जो सबसे पहले बात करेंगे जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो, मतलब अपन ने फर्टिलाइजर डाल दिया लैंड के अंदर और वाटर के अंदर सोल्यूबल होकर के अपने प्लांट को प्रोवाइड हो रहा है, मतलब ऐसा फर्टिलाइजर जो क्या हो, वाटर सोल्यूबल हो। फर्स्ट। सेकंड की बात करेंगे जो सिट्रिक एसिड के अंदर, मतलब सिट्रिक एसिड के अंदर सोल्यूबल हो, मतलब एसिडिक कंपाउंड के अंदर जो सोल्यूबल हो उसकी बात करेंगे। उसके बाद में थर्ड टाइप की बात करेंगे अपन यहाँ पर, जो दोनों के अंदर ही इनसोल्यूबल हो, मतलब दोनों के अंदर ही अघुलनशील हो, वाटर के अंदर भी और सिट्रिक एसिड के अंदर भी। तो अपन 3 टाइप के यहाँ पर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की आज हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट फर्स्ट पे चलते हैं अपन, जिसमें आता है वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर होता है इसके अंदर कैटेगरी आता है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, जो मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं उनको बोलते हैं अपन वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। अब मोनो कैल्शियम के इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा कैल्शियम H2PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपको याद रखना है मोनो फॉस्फेट का। ऐसे वैसे देख के तो आपको समझ में आएगा मोनो मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ये ठीक है, इतना क्लियर हो। अब इसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर मैं टोटल आपके लिए 5 एग्जाम्पल लेके आऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर आता है SSP, DSP, TSP, MAP और DAP। अब इसको याद कैसे रखना है आपको? कॉमन क्या है यहाँ पर? SP दिख रहा है आपको। ठीक है, SP ठीक है दिख रहा है, तो SP होगा, उसके आगे सिर्फ आपको क्या लगना है? SDT, मतलब SDT जो होता है, मतलब इस क्या बोलेंगे इसको, सिंगल डाई एंड ट्राई, ये वर्ड अपन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगल सुपर फोस्फेट SSP, डाई सुपर फोस्फेट, ट्राई सुपर फोस्फेट। तीनों को क्या करना है आपको? एस मतलब सुपर फोस्फेट है सर, उसके अंदर हम क्या करना है? सिंगल है, एक डबल है, एक ट्राई है। 3 टाइप्स के यहाँ पर हमारे पास सुपर फोस्फेट है। किसके अंदर है? अपने वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो। उसके बाद दो आते हैं MAP और DAP। इसको कैसे याद रखना है? MD फर्स्ट वर्ड क्या है? MD इसका अलग अलग है, और दो सेकंड वर्ड AP इसका कॉमन है। MD इसके अंदर एपी मतलब अरुणाचल, जो एमडी का जो मतलब एमडी की जो जॉब है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ को एम लगा देना, यहाँ पर डी लगा देना, तो अपने पास 2 यहाँ पर बन जाएंगे। उसके साथ में आप एसडीटी याद रख लेना। एसडीटी के साथ में कौन है? एसपी साहब है। एसपी साहब किसके साथ में है? एसडीटी के साथ में। और एमडी की जॉब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, या वैसे नॉर्मली भी आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, अब मेन चीज आती है, इसको आप परसेंटेज कैसे याद रखो सर? ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाती है परसेंटेज के। तो परसेंटेज को भी थोड़ा अपन टेक्निकली यहाँ पर याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से बहुत बार। किसी के अंदर भी डायरेक्ट आपको इसके अंदर की फॉस्फोरस का कितना परसेंटेज होता है उसके बारे में आपको डायरेक्ट पूछ लेता है। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एसएसपी, आपको मैंने फर्स्ट जो लेक्चर होता है फर्टिलाइजर उसके अंदर भी समझा दिया था, जिसके साथ में डीएपी भी। तो इसका तो आपको बिल्कुल क्लियर आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसएसपी, ठीक है। तो आपको एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी में इसके अंदर आपको फॉस्फोरस, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो फॉस्फोरस होता है वो सर P2O5 फॉर्म में होता है, बिल्कुल सर P2O5। तो इसमें किसकी परसेंटेज देखेंगे हम P2O5 की परसेंटेज देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी क्या देखेंगे, P2O5 की परसेंटेज देखेंगे। मतलब जो फॉस्फोरस होता है जिस जिस कंपाउंड फॉर्म में अपने को अवेलेबल होता है इसके अंदर अपने फर्टिलाइजर के अंदर, तो उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो अब आपको पहला याद रखना है एसएसपी। एसएसपी के अंदर मैंने लास्ट टाइम बताया था 16% होता है, तो इसके अंदर आपको 16 रखना है। उसके बाद में डाई, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 32। तो 32% किसके अंदर हो जाएगा, डीएसपी। और जैसे 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये आपको 16 वाला याद रखना है, 16, 32, 42, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपको जो एसएसपी है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर और अपने पास क्या क्या मिलता है उसका भी आपको परसेंटेज याद रखना है। एसएसबी में फॉस्फोरस के अलावा यहाँ पर आपको कैल्शियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर कैल्शियम होता है वो होता है 18.5%। उसी के साथ में यहाँ पर सल्फर भी होता है, तो सल्फर होता है यहाँ पर 12%। उसके साथ में यहाँ पर मैग्नीशियम भी होते हैं, ये अपने लास्ट टाइम भी बात कर ली थी, तो एक बार और अच्छे से रिपीट करवा देता हूँ क्योंकि अपन फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको 3 बताया, एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, मतलब सिंगल, डाई एंड ट्राई, सर, ठीक है। सर आपने बताया था कि आपको 16% याद रखना है, और एसएसपी को सबको याद रहता है कि 16% इसके अंदर P2O5 होता है, फॉस्फोरस कंटेंट यहाँ पर 16% होता है। उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो 32 इसके अंदर डाई के, मतलब डाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्राई मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो 48 हो गया। तो ठीक है, तो 3 डाटा आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। उसके साथ में यहाँ पर कैल्शियम का याद रखना है, जैसे आप फॉस्फोरस को कैल्शियम से थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, उसके बाद सल्फर को क्या कर देना, थोड़ा डिक्रीज। मतलब क्या कर रहे हो आप, फॉस्फोरस से थोड़ा इंक्रीज किया वो कैल्शियम की वैल्यू, और फॉस्फोरस से थोड़ा सा डिक्रीज किया वो किसकी वैल्यू हो गई, सल्फर की वैल्यू। तो ऐसे इसको रिमेंबर रख लेना। तो 18.5 एंड जो सॉरी सल्फर का है वो कितना है 12% यहाँ पर होने वाला है। इतना क्लियर हो। अब बात करते हैं एमएपी एंड डीएपी। एमएपी की बात करते हैं, एमएपी क्या है, मोनो अमोनियम फोस्फेट। उसके साथ में डीएपी क्या है, डाई अमोनियम फोस्फेट, जो अपना बहुत इंपोर्टेंट, मतलब मैक्सिमम एसएसपी और डीएपी अपन यूज करते हैं किसके लिए, अपन फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर के लिए। तो आपको एसएसपी और डीएसपी तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब अपन इसको याद रखने के लिए आपको डीएपी सबको याद रहता है, मैक्सिमम को सबको डीएपी आपको याद है, यूरिया, डीएपी और एमओपी, ये 3 अपने जो नाइट्रोजन एनपीके के जो बेस्ट जो अपन फर्टिलाइजर यूज करते हैं। नाइट्रोजन के लिए कौन सा यूज करते हैं, यूरिया। उसी साथ में जो फॉस्फोरस होता है इसके लिए कौन यूज करते हैं अपन, डीएपी, ठीक है। उसी साथ में पोटेशियम के अंदर भी अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, उसके लिए अपन करते हैं एमओपी, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। सबको पता है इसके अंदर जो होता है 16% होता है, ठीक है। डीएपी के अंदर बात करें तो 46% होता है, और इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर 46%। तो इसके अंदर याद करने का कुछ नहीं, इसके अंदर नाइट्रोजन 46% होता है। तो डीएपी के अंदर हम सर बात कर रहे हैं किसकी, फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस में 46% होता है, एमओपी में यहाँ पर क्या होता है 60%। तो ये डाटा आपको बिल्कुल याद रखना है, ये तो बेसिक डाटा है, ठीक है। डीएपी में आपको पता चल गया कितना होता है सर, यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, सॉरी हाँ क्या बताया मैंने, P2O5, यहाँ पर जो P2O5 होता है वो कितना होता है, P2O5 की परसेंटेज कितनी होती है सर, 46% होती है सर, ठीक है बिल्कुल। उसके साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन की भी आप बात करें तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है यहाँ पर कितना होता है, 18 होता है। तो ये भी आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, नाइट्रोजन का 18% होता है और इसका कितना होता है 46। तो सिर्फ क्या करना है आपको, 8 को किस में डाल देना है 6 की जगह, तो वही कितना हो जाएगा यहाँ पर P2O5 की परसेंटेज आएगी किसके अंदर, एमओपी के अंदर, मतलब 48%। उसी साथ में नाइट्रोजन की बात करें तो जब 8 को आपने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, और 1 को एक बार और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 11%। 11% क्या होगा नाइट्रोजन किसके अंदर होगा, एमएपी के अंदर। तो आपको डीएपी का याद रखना है, डीएपी से आप डायरेक्ट जो एमएपी है, मोनो अमोनियम फोस्फेट है, उसको आप याद रख सकते हो। एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी का मैंने बता ही दिया। इसको जो एसएसपी के अंदर आपको याद रहता है मैक्सिमम 16% होता है। तो 16% से आपको दिमाग में डाल लेना कि 16% से थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगा तो कैल्शियम की परसेंटेज हो जाएगी, और 16 से थोड़ा सा कम कर दूंगा तो किसकी हो जाएगी, 12% सल्फर हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है डाटा, ठीक है, दिमाग में। आज जैसे आप डाटा रटने बैठोगे तो बहुत ज्यादा डाटा हो जाते हैं, आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। ये जैसा मैंने मेथड्स बताया याद रखने का, तो आप कोशिश करना इससे बेस्ट तरीके से आप याद, यदि आपको डायरेक्ट याद होता है तो बहुत वेल एंड गुड, मस्त है, ठीक है। उसके बाद आप ये ट्रिक भी जिस फॉलो से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो 5 टाइप के अपन ने एग्जांपल देखे किसके अंदर, वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन
वो अपनी है सिट्रिक, जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड के अंदर सोल्यूबल जो फोस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है डाई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो इसका जो फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, ऐसे नहीं करना कि यहाँ पर कैल्शियम को 2 लगा देना, ठीक है। ये क्या होता है, CaHPO4, ये अपना फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये आयनिक बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2, यदि इसको 2 कर देंगे, 2 करने से क्या हो जाएगा, इसको 2 कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, 4 प्लस आ जाएगा। तो 4 प्लस आने पर आएगा तो क्या होगा, जो अपना यहाँ पर H3PO4 होता है, H3PO4, तो आप क्या कर, मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं, 3 रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 जब रिलीज कर देगा, 4 तो इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये अपने मैक्सिमम कितनी 3 माइनस दर्शाएगा। और यहाँ पर यदि अपन +2 कर देंगे, Ca+2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका बैलेंस नहीं होगा। और हर जो आयंस होता है, हर जो कंपाउंड होता है, अपनी आयनिक बैलेंस रखता है, अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपना जो आयनिक होता है उसको बैलेंस रखता है हर जो कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना बिल्कुल, इसका जो ये फॉर्मूला है CaHPO4, ये आपका फॉर्मूला होना है। बहुत बार क्या करोगे, आप गलती कर सकते हो, डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा कैल्शियम मतलब डाई कैल्शियम, खुद एग्जामिनर ये चीज लिख के दे देगा आपको कि डाई कैल्शियम, तो आप क्या करोगे, कैल्शियम को 2 वहां पर मानोगे, तो 2 नहीं होगा वहां पर कैल्शियम। जैसा कि मैंने बताया, आपको समझा दिया मैंने कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है पॉइंट, यदि अच्छे क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर फॉस्फोरस की, डाई कैल्शियम के अंदर P2O5, जैसे कि बताया P2O5 की परसेंटेज कितनी होगी, इसके अंदर 20 से 25% इसके अंदर याद रखनी है। इसके बाद में बेसिक स्लैग होता है, जो अपने मतलब कुछ शुगर कैन वगैरह, मोलस्का वगैरह, उनका जो प्रोसेसिंग के बाद जो अपने को मिलता है, जो अपशिष्ट रेजिडुअल मेटेरियल होता है, उसको बोलते हैं बेसिक स्लग। इसके अंदर जो P2O5 की जो वो परसेंटेज होता है, वो होता है 14 से 18% यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। तो ये बात की अपन ने सिट्रिक सोल्यूबल फोस्फोरिक फर्टिलाइजर। उसके बाद दोनों में जो इंसोल्यूबल हो, ठीक है, सिट्रिक एसिड के अंदर भी, वाटर के अंदर भी जो इंसोल्यूबल हो, उनकी बात करें, उसके अंदर आता है फर्स्ट जो आता है वो आता है बोन मील। बोन मील का मतलब क्या होगा, जो भी जो एनिमल्स होते हैं, जो इनकी बोन होती है, हड्डियां जो होती हैं, तो जब एनिमल डेड हो जाता है, मरने के बाद क्या होता है, उनकी जो हड्डियां बनती हैं उनको बोलते हैं अपन रो बोन मील, ठीक है। और रो बोन मील, और यदि एक होता है स्टीम्ड बोन मील। स्टीम्ड बोन मील का मतलब क्या होगा, आप हाई टेम्परेचर में उसको स्टेलाइज करो, मतलब हाई टेम्परेचर की जब आपके पास स्टीम है, स्टीम से आप क्या कर रहे हो, जो भी अपनी बोन है उनको क्या कर रहे हो, स्टेरलाइज कर रहे हो। जब स्टेरलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो स्टेरलाइज करने के बाद जो अपनी बात, जो बोन मिलती है, जो हड्डियां मिलती है, उनको बोलते हैं स्टीम्ड बोन मील, ठीक है। तो स्टीम बोन मील जब इसको ये प्रोसेस करते हैं अपने स्टीमर, तो इसके अंदर थोड़ा सा परसेंटेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है P2O5 का। तो आपको 20 से 22% आपको याद रखना है रो बोन मील में, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे, मतलब 20 से 22, तो 22 से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मतलब 25। तो ये अपना रेंज होगा 22 से 25% P2O5 किसके अंदर, स्टीम बोन मील के अंदर। बोन मील, उसके बाद आता है रोक फोस्फेट, ठीक है। रोक फोस्फेट में होता है 20 से 40%, ठीक है। इसका आपको डबल कर देना, किसका, रो बोन मील का 20 है तो इसका 20 से 40% में, तो सेकंड जो वैल्यू है 20 का क्या कर देना 40%। तो ये आपको इससे रो बोन मील से इसको याद रखना है, रोक फोस्फेट को। रॉक फॉस्फेट भी ये इसके अपने को चट्टाने वगैरह देखने को मिलती है, जो अपने को माइनिंग वगैरह से मिलता है। रॉक नाम से समझ में आ रहा होगा, रॉक फॉस्फेट मतलब रॉक चट्टानों से अपने को प्रोवाइड होता है। अब इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट ये आता है रॉक फॉस्फेट के लिए, अब ये इनसोल्यूबल क्यों है, ठीक है। अब जब वो सॉरी इनसोल्यूबल है किसके अंदर, ये सिट्रिक एसिड एंड वाटर के अंदर। जब दोनों के अंदर वाटर सोल्यूबल है तो सर रॉक फॉस्फेट अपने को रॉक वगैरह से मिल रहा है डायरेक्टली, यदि हमारे को मिल जाते हैं तो हम क्यों फर्टिलाइजर को इसको बना रहे हैं, क्यों DAP यूज कर रहे हैं, क्यों SSP यूज कर रहे हैं, सर रॉक फॉस्फेट है तो इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनसोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर एंड सिट्रिक एसिड। जैसे रॉक फॉस्फेट को आप लैंड के अंदर डाल लोगे तो प्रॉपर अमाउंट में अपने को अवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता प्लांट को, क्योंकि इसके अंदर इनसोल्यूबल नेचर होता है। इसलिए इसके लिए स्पेशल पॉइंट है, आपको असेसमेंट रीजन वगैरह में GRF वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपन इसको डायरेक्टली यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि सिट्रिक एसिड एंड वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। सो इसलिए नोट यूज्ड इन फील्ड डायरेक्टली, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पर इनसोल्यूबल है किसके अंदर, सिट्रिक एसिड एंड वाटर के एसिड, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसी साथ में रॉक फॉस्फेट का 20 से 40% आपको याद रखना, स्टार मार्क कर दिया मैंने पहले ही, इसको बिल्कुल आपको वैल्यू दिमाग में डाल के याद रखने का, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं, कुछ नोट की है कि अपन जो ये यूज मतलब बना रहे हैं सर SSP DSP TSP कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये बनता है अपना रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट अपन रॉ मटेरियल लेते हैं कहाँ से, रॉक वगैरह से, माइनिंग वगैरह से, उसकी अपन H2SO4 से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो बनेगा अपने पास वो होता है SSP, ठीक है। कौन बनेगा, SSP।
उसी के साथ में जब रोक फॉस्फेट के अपन HCl से रिएक्शन करेंगे तो वहां पर अपन बन जाएगा DSP। उसके साथ में H3PO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा TSP। ठीक है, तो ये याद रखने का आपको कि H2SO4 की रिएक्शन कॉमन क्या है, रोक फॉस्फेट है, बस एसिड चेंज हो रहा हो। जब एसिडिक कंपाउंड अपने पास H2SO4 होगा सर तो वहां पर मैं SSP बना दूंगा, जब HCl होगा तो सर मैं वहां पर DSP बना दूंगा, और जहां पर H3PO4 होगा तो वहां पर मैं क्या बना दूंगा, TSP बना दूंगा। उसी साथ में यदि HNO3 होता है, जब HNO3 अपने को देखने को मिलता है रोक फॉस्फेट के साथ अपन रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर बनता है अपने पास यहाँ पर नाइट्रो फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं अपन नाइट्रो फॉस्फेट। इतना क्लियर हुआ कि SSP TSP DSP को कैसे बनाते हैं, ये भी आप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन कन्वर्जन फैक्टर। अब आप बोलोगे सर नया कन्वर्जन फैक्टर क्या है चीज, बिल्कुल आपको बताते हैं। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर होते हैं, इसके फर्टिलाइजर होते हैं नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर में अपन डायरेक्ट नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर अपन क्या बात कर रहे हैं, P2O5। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कोई एग्जांपल आ जाए कि आपको वहां पर डायरेक्ट पूछ ले कि DAP है, DAP है, ठीक है, DAP के अंदर आपको पूछ लिया कि इसके अंदर फॉस्फोरस की परसेंटेज बताइए, और आप डायरेक्ट टिक कर दोगे कितना परसेंट, 46%। तो वो गलती आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि DAP जो होता है इसके अंदर जो फॉस्फोरस होता है P2O5 फॉर्म में होता है। P2O5 फॉर्म में कितना होता है, 60% होता है। तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर फॉस्फोरस परसेंटेज के अंदर, तो आपको सिंपली इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है, कन्वर्जन वैल्यू होती है जिसको फैक्टर होती है, उसके साथ इसको क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो होता है ये होता है 0.43। ठीक है, परसेंटेज कितना होगा, तो अब ये यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज P आ जाएगा, मतलब फॉस्फोरस का ही परसेंटेज आएगा, P2O5 का अब नहीं आएगा अपने पास, ओनली किसका परसेंटेज आएगा, फॉस्फोरस का। तो आप यहाँ पर कैलकुलेटिव कर सकते हो, 46% है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ P निकालना होगा तो क्या करोगे, 46 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.43 से। जैसे 0.43 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 19.78%, मतलब 20% के आसपास आपके पास क्या मिलेगा, ओनली फॉस्फोरस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बहुत बार डायरेक्ट आपको पूछ लेगा DAP के अंदर फॉस्फोरस की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो वहां पर आप डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन आपको दे देगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको 16 दे देगा, सेकंड ऑप्शन आपको वहां पर 16% दे देगा, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में डालेगा आपको 19.78% या लगभग 20%। ये फोर्थ ऑप्शन में डालेगा, आप तुरंत टिक करके निकलोगे फर्स्ट। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, क्लियर मैंने बता दिया कन्वर्जन फैक्टर, मतलब आपको 0.43 से मल्टीप्लाई करना है। जिस साथ में यदि आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में परसेंटेज दे दे किसकी, P2O5 की परसेंटेज दे दे, तो वहां पर आपको निकालना है, तो आपको क्या करें, आपको न्यूमेरिकल में क्या देगा, परसेंटेज ऑफ P देगा। परसेंटेज ऑफ P को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.29 से। तो 2.9 से जैसे परसेंटेज P को मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ किसकी आ जाएगी, P2O5 की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्या बताया मैंने आपको, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में एक बार रिवाइज कर लो फास्ट। ठीक है, क्योंकि आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, नए वर्ड होंगे तो भी। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर 3 टाइप्स पर आपको बात किया। फर्स्ट क्या, वाटर सोल्यूबल की सर। ठीक है, फिर वाटर सोल्यूबल जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर उसके अंदर आपने सर 5 एग्जांपल बताया। एसपी वाला बताया, एसपी के अंदर आपने क्या जोड़ दिया था, एसडीटी, मतलब सिंगल एसपी, डबल एसपी और ट्रिपल एसपी। डबल मतलब डाई एसपी, मतलब सिंगल का मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट, डाई सुपर फॉस्फेट और ट्राई सुपर फॉस्फेट। उसके अंदर आप सर फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस यहाँ पर P2O5 की मतलब फॉर्म में पाया जाता है, तो क्या होगा सर 16% हो गया, उसके बाद 32%, उसके बाद 48%। उसके बाद MAP की बात करिए, मतलब मोनो अमोनियम फॉस्फेट की बात किया, उसके अंदर सर आपने P2O5 हमने बताया कि आपको MAP याद रखने के लिए पहले क्या दिमाग में लाना, DAP, और DAP का ही कन्वर्जन करके क्या बनाना है, MAP बनाना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात किया अपन ने सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। सिट्रिक में बात किया अपन ने डाई कैल्शियम फॉस्फेटिक, उसका आपको फॉर्मूला मैंने समझा दिया कैसे याद रखना है। इसके अंदर 20 से 25% क्या होते हैं, P2O5 की परसेंटेज होते हैं। उसके साथ में बेसिक सिलेक्ट पढ़ाया, जिसके अंदर आपको P2O5 का जो परसेंटेज होते हैं 14 से 18% यहाँ पर होते हैं। उसके बाद आपको बताया सिट्रिक एसिड या वाटर इनसोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पढ़ाया, उसके अंदर बोन मील एंड रॉक फॉस्फेट। बोन मिल के अंदर मैंने आपको 2 बताया, एक बताया रो बोन मिल, जिसके साथ में स्टीम बोन मिल। रो बोन मिल के अंदर 20 से 22, उसका थोड़ा सा इंक्रीज करना था, इसके अंदर स्टीम बोन मिल के अंदर 22 से 25%। उसके बाद रॉक फॉस्फेट का क्या करना था, तो बोन मिल का 20% था, उसको 20 से 40%, मुझे थोड़ा डबल वैल्यू कर देना था, वो क्या हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट का एक आपको कंसेप्ट बताया मैंने बहुत अच्छा, कि ये इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है वाटर एंड सिट्रिक एसिड में, इसीलिए अपन फील्ड में इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते, तभी अपन फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, SSP DAP वगैरह का। इतना क्लियर हुआ, 3 टाइप पढ़ लिया। उसके बाद आपने अपने इसके अंदर रॉक फॉस्फेट से अपन कैसे SSP DSP TSP बनाते हैं वो मैंने बताया। उसके बाद मैं आपको कन्वर्जन फैक्टर बताया। कन्वर्जन फैक्टर में जो परसेंटेज ऑफ P निकालना है, तो अपने P2O5 के परसेंटेज के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.43 का। उसमें परसेंटेज P2O5 निकालना है, तो परसेंटेज
के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2.29 का। इतना क्लियर हुआ? किसी को यदि कुछ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट पे आप जरूर बोल दीजिए करिए, आपको जरूर मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोस्फेटिक फर्टिलाइजर। फोस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है, दो की बात कर लिया अपने एनपी के अंदर, इसकी दो की बात अपने अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बात कर लिया। अब आता है अपने पास पोटेशियम, पोटेशियम जिसको बोलते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर। इसके अंदर अपन दो बात करेंगे, क्योंकि पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम अपने साथ में क्या लेके चलता है, क्लोरीन लेके चलता है, ठीक है। जिसमें अपन एमओपी की बात करें, मतलब विथ क्लोरीन पोटेशिक फर्टिलाइजर, विथआउट क्लोरीन पोटेशिक फर्टिलाइजर। तो दो टाइप की फर्टिलाइजर पड़ेंगे इसके अंदर अपन। एक तो क्लोरीन, मतलब जिसके साथ क्लोरीन बाइंड हो, किसके साथ, पोटेशियम साथ में क्लोरीन बाइंड नहीं हो, उसके साथ किसकी बात करेंगे, विथआउट क्लोरीन पोटेशियम फर्टिलाइजर, ठीक है। दो टाइप की यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब इसके अंदर जो फॉर्म होता है, इसके अंदर जो फर्टिलाइजर, उसके अंदर अपने को फॉर्म जो मिलता है पोटेशियम, वो किसकी फॉर्म में मिलता है, सॉरी, हाँ, K2O की फॉर्म में, K2O की फॉर्म में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसकी फॉर्म में मिलता है अपने को, K2O की फॉर्म। तो लास्ट टाइम मैंने आपको फोस्फेटिक में बता दिया था, फोस्फेटिक में किसकी फॉर्म में मिल रहा था अपने को, K2O5 में। तो यहाँ पर किसकी फॉर्म में मिल रहा है अपने को, K2O की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन कन्वर्जन फैक्टर की बात करेंगे, जिसके अंदर अपने को K परसेंटेज निकालना होगा, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो विद क्लोरीन फोस्फेटिक फर्टिलाइजर, तो इसके अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल आता है वो आता है एमओपी, मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो अपना फेमस एग्जांपल, मतलब ज्यादातर अपन यूज करते हैं, यही करते हैं किसके अंदर, हेज में, प्राइमरी न्यूट्रिएंट के अंदर, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर। इसका जो फॉर्मूला होता है KCl होता है। इसके अंदर जो K2O की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 60%। कितना परसेंट होता है, 60%। और यहाँ पर यदि आपको परसेंटेज ऑफ K निकालना हो तो आपको 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.83। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है। जैसे इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ K आ जाएगा। अपन नेक्स्ट यहाँ पर बात भी कर लेंगे। तो यहाँ पर एमओपी किस टाइप का है, विथ क्लोरीन फोस्फेटिक फर्टिलाइजर, विथआउट क्लोरीन, मतलब बिना क्लोरीन के जो फोस्फेटिक सॉरी पोटेशिक फर्टिलाइजर है उसकी बात करेंगे तो इसमें आता है एसओपी। तो यहाँ पर एमओपी एसओपी अपन दोनों यूज करते हैं। इसमें आता है सल्फेट ऑफ पोटास। इसका जो सल्फेट ऑफ पोटास का मतलब क्या हो गया, इसका जो फॉर्मूला है K2SO4, मतलब क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे। तो इसके अंदर जो K2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 48 से 50%, 52%। उसी के बाद में नेक्स्ट आता है NOP, मतलब नाइट्रेट ऑफ पोटास। तो नाइट्रो पोटास होता है KNO3, ठीक है। ये KNO3 होता है, इसमें क्या K2SO4। सीधा सा एसओपी में क्या हो गया, सिर्फ सल्फेट, एस का मतलब सल्फेट ग्रुप जुड़ गया, एन का मतलब यहाँ पर नाइट्रेट ग्रुप जुड़ गया। तो KNO3 यहाँ पर क्या होगा, K2SO4। तो सिंपली आपका इसका जो है, इसका डाटा आप, इसका मतलब जो फॉर्मूला भी है सिंपल है, K2SO4। तो डायरेक्ट आप, मैंने कैलकुलेट करना बता दिया था। आप इसका परसेंटेज भी कैसे निकाल सकते हो, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो जाके। उसी साथ में KNO3 भी मैंने वहां पर बता दिया था कि यहाँ पर भी आप कैसे मतलब इसका परसेंटेज यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज होता है 44%। उसी साथ में नाइट्रोजन भी मिल रहा है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है यहाँ पर कितना होता है, 13% यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। तो ये अब बात कर लिया अपने पोटेशिक फर्टिलाइजर की, मतलब पोटाश की बात अपने यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट इसका कन्वर्जन फैक्टर की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं कन्वर्जन फैक्टर की बात सर, क्योंकि हमें यदि परसेंटेज ऑफ K निकालना हो तो हमारे को जो हमारे पास जो फर्टिलाइजर होते हैं उसके अंदर जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, K2 की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.83 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ K। तो इसको परसेंटेज ऑफ 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ K2 आ जाएगा। किसके साथ करेंगे जब, परसेंटेज ऑफ K के साथ, ठीक है। अब उसको क्या रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर परसेंटेज ऑफ P का बताया था, परसेंटेज ऑफ P का मैंने क्या बताया था, परसेंटेज ऑफ P2O5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराया था मैंने 0.43 से। तो यहाँ पर 43 मतलब 40 से डबल कर देना है, मतलब 40 का डबल कितना होता है 80। तो इसका आप डबल करना है, मतलब आपको परसेंटेज ऑफ P, परसेंटेज ऑफ K, मतलब एक डाटा याद रखोगे तो दूसरा डाटा आपको अपने आप याद रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपको निकालना है P2O5 का परसेंटेज। तो वहां पर आप डबल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इसके अंदर कितना है 1.25, उसके अंदर कितना था यहाँ पर 2.20 है, 2.29 बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, तो फर्स्ट वैल्यू है ये, मतलब 4 है तो 4 का डबल करना है, मतलब 8, मतलब 83 हो जाएगा। इसका यहाँ पर 1 है तो 1 का क्या करना है मेरे को सर, डबल करना है इधर। तो 2.29 यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हो, शायद गलत नहीं हो गई, 2.29 सही है डाटा, 2.29, ठीक है। तो इसका क्या करना है, डबल करना है। मतलब सर हमने क्या किया, फोस्फोरस का क्या कर रहे थे इसके अंदर सॉरी इसके अंदर मतलब डबल कर रहे थे, किसके अंदर डबल कर रहे थे, पोटेशियम के अंदर। जब K का वैल्यू निकाल रहे हो, जब K2O का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमने परसेंटेज ऑफ P2O5 का क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। हाफ याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर अपन ने डबल किया तो सेकंड में क्या कर दिया, हाफ कर दिया। और किसकी वैल्यू का 1 का, तो 1 का आप कर दिया 1.20। ऐसे आपको याद रख सकते हो, मतलब एक जो फॉर्मूला याद रखना है आपको कन्वर्जन फैक्टर से, दूसरा फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट वर्ड की।
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है फर्टिलाइजर ग्रेड। आप बहुत बार बात करते हो, आपको जैसे यूरिया वगैरह होता है, डीएपी वगैरह का जब जो बैग होता है, जो मतलब अपने देसी बाग में उसको बैग वगैरह जो 50 केजी का जो बैग आता है अपना, उसके आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा एनपीके। एनपीके की यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी यहाँ पर आपको, जैसे डीएपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 1846 मतलब ये क्या होती है, ग्रेड होते हैं, मतलब मिनिमम जो वैल्यू जो होती है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो परसेंटेज की होती है एनपीके की इन फर्टिलाइजर, उसी को अपन बोल देते हैं फर्टिलाइजर ग्रेड। ठीक है, तो ये आपको 18%, जैसे मैंने बताया था डीएपी के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 18% होता है। जल में जो फोस्फोरस होता है वो कितना परसेंट होता है, 46% होता है। तो उनकी वैल्यू को एक ग्रेड फॉर्म में, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना है, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर ग्रेड बोलते हैं। आप देख सकते हो डीएपी को ऐसे आपको, मतलब जो भी आपके घर पे जो कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा स्टूडेंट हो तो उसको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी बाद में आता है ग्रोमोर। ग्रोमोर फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, ये फर्टिलाइजर का ही नाम है ग्रोमोर, क्योंकि अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं बहुत से, मतलब कंपनीज वगैरह होती है, इंडस्ट्री वगैरह होती है, ये क्या करते हैं, नए नए फर्टिलाइजर होते हैं जिसके अंदर और मतलब अदर मतलब एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो ऐड करके उसको और न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने के लिए नए नए फर्टिलाइजर बना रही है। तो ये ग्रोमोर फर्टिलाइजर है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। उसमें क्या करते हैं लोग, यूरिया के साथ क्या मिला देते हैं, अमोनियम फोस्फेट। ठीक है, तो यूरिया के साथ अमोनियम फोस्फेट जब मिक्स करते हैं तो जो फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ग्रोमोर फर्टिलाइजर। इसकी जो ग्रेड वैल्यू होती है फर्टिलाइजर की होती है 29:29:0। मतलब ये स्पेसिफिक टाइप की, मतलब जो लैंड होती है उनके लिए अपने को जरूरी हो, जहाँ पर अपने को यूरिया अपने कम अमाउंट में डालना है, अपने वहाँ फोस्फेट अपने ज्यादा अमाउंट में डालना है, तो वहाँ पे ऐसे अपन ग्रोमोर जैसे फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर 29% हमें क्या देखने को मिलेगा, ये। तब अब यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज कम होगी नाइट्रोजन की। पहले यहाँ पर नाइट्रोजन की यूरिया के अंदर कितनी परसेंट होती है, 46 होती थी, लेकिन अब यहाँ पर अमोनियम फोस्फेट मिला दिया ताकि अपन फोस्फोरस को भी इसके साथ में दे सकते हैं, किसके साथ में, यूरिया के साथ में। फिर हमारे एक और आता है बायो सुपर। बायो सुपर किसको बोलते हैं, रॉक फोस्फेट होता है, रॉक फोस्फेट के साथ में सुपर वो सल्फर पाउडर मिक्स कर देते हैं, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा क्रॉप को। ठीक है, इसके साथ में सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया मिला देते हैं, और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या कौन से होते हैं, थायोबैसिलस। तो थायोबैसिलस होता है, ये थायोबैसिलस और सल्फर पाउडर ये मिक्स कर देते हैं किसके साथ में, रॉक फोस्फेट के साथ में, ताकि क्या होगा, तो सल्फर भी मिलेगा, उसी साथ में अपने को थोड़ा अमाउंट में वहां पर फॉस्फोरस मिल जाएगा। तो ऐसे जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको बोलते हैं अपन बायो सुपर के नाम से अपन जानते हैं। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है, कभी मतलब करंट से रिलेटेड या ऐसे डाटा क्वेश्चन डाल देता है तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो आपको एक बार दिमाग में यहाँ पर रखना है। एक बार यदि आप इसको रीड कर लोगे तो आप अच्छा आसानी से ऑप्शन क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पर फर्टिलाइजर का। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक जो फर्टिलाइजर होते हैं, यूरिया वगैरह हो गया, जिनकी अपन और स्पेसिफिक बात करें कि ये कैसे क्या रिएक्शन करते हैं सॉइल के अंदर, तो अपना जो लास्ट लेक्चर इंग्लिश का होगा फर्टिलाइजर का, उसके अंदर अपन यूरिया वगैरह की बात करेंगे। यहाँ पर जो स्पेसिफिक कुछ फर्टिलाइजर होती है उनकी और डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है इसके फॉर्मेशन वगैरह से, इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन वगैरह से। ठीक है, तो अपन यूरिया की यहाँ पर बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई स्टूडेंट नया हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस की, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का मैंने प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बना रखा है, तो वहाँ से जाकर आप लोग अच्छे से मतलब पूरे वीडियो टाइम टू टाइम देख सकते हो, पूरा कंप्लीट। यहाँ पर हर टाइप का आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या स्टेट पीजी एग्जाम हो, उसके लिए आपके लिए सफिशियंट है जो मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अपने जो लेक्चर नंबर 35 होगा उसके अंदर। ठीक है, धन्यवाद।